लेकिन एक चलता है वो जंग रोधक सीमेंट। एक सीमेंट आता है, उसमें कुछ केमिकल मिला दिया जाता है ताकि वो जो सरिया होता है जिस पर मकान खड़ा उसमें होता है हाँ। लोहे का, तो तो उस जंग पर ना लगे। जंग को प्रिवेंट करता है, जंग नहीं ले। राइट। तो लेकिन वो कभी बिंदी नहीं लगाते। तो मैं सोचता कभी हूँ नहीं कि लगा। अगर ये सीमेंट जंग रोधक है तो इसे तो फिलिस्तीन के लिए भेज देना फिलिस्तीन चाहिए, में या हिंदुस्तान पाकिस्तान या यूक्रेन रूस के लिए भेज देना चाहिए। नमस्कार और द पश्चिम लिटकास्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आए हैं और हमारे प्यारे गज़ल गुरु अंबर खरबंदा जी के साथ। तो पिछले 8-9 एपिसोड्स में हमने गज़ल लेखन के बारे में इसको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश की है और ये जो एक बहुत ही कालातीत कविता शैली है, अगर हिंदी में बोलें, इसकी खूबसूरती और सूक्ष्मता पर भी काफ़ी चर्चा की है। आज हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए नज़रिए, तकनीकों और उदाहरणों के साथ आपके सामने आ रहे हैं ताकि आप इस दिलकश कला में और माहिर हो सकें। तो आइए अपने कलम थामिए और हमारे साथ इस लफ्ज़ों, एहसासों और तरन्नुम की दुनिया में डूब जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अंबर जी, स्वागत है आपका। सुनैना, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच अंबर जी, स्वागत है आपका। और एक मैं थोड़े एक टेन्योर के बाद मैं बीच में 1-2 क्लासेस मिस की थी। विराम के बाद फिर से शुरू कर रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही थी। लेकिन यही फ़ायदा है हमारी ये जो क्लास है, हमारी जो कोशिश है उर्दू की बात और गज़ल की बात ख़ासकर करने की, उसका यही फ़ायदा है कि आप उसे जब चाहें अपने एक स्पीड से, अपनी रफ़्तार से आप इसे देख सकते हैं। तो वही मैंने किया कि जो रिकॉर्डेड सेशंस थे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुए हैं, मैंने उसे बाद में देखा और उसे फॉलो किया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आज अंबर जी से आगे क्या बात होगी, गज़ल के किस एक नए पहलू पर आज वो रोशनी डालेंगे। गज़ल पर हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है। गज़ल बहुत ही नाजुक, बहुत ही लतीफ़, बड़ी नफासत से भरी हुई चीज़ का नाम है। बहुत ही नफीस, बहुत लतीफ़, बहुत खूबसूरत, बहुत नाजुक। तो गज़ल में जब हम उसकी नज़ाकत की बात करते हैं और उसकी नज़ाकत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो गज़ल के साथ कुछ ख़ास बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि वो भी अगर हमारी जानकारी में हों, तो गज़ल सुनने का और गज़ल को जो एन्जॉय करने का जो है, वो और बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा आप गज़ल के करीब जा सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों का ख़याल रखें तो। अनफॉर्चुनेटली कुछ हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, मिक्स्ड कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ गज़ल के साथ जो सबसे बड़ा जो ज़ुल्म हुआ है, वो हुआ है तलफ़्फ़ुज़ पर। जिसे हम प्रोनंसिएशन कह लें, अंग्रेज़ी में कहें तो, हिंदी में कहें तो उच्चारण कह लें, और उर्दू में कहते हैं तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ यानी लफ्ज़ से बना है तलफ़्फ़ुज़। तो कैसे किसी लफ्ज़ की अदायगी कैसे होती है, ये जहाँ तक हम गज़ल की बात करते हैं, एक आम ज़िंदगी में तो सब चल जाता है। कोई कोई गरीब बोलता है, कोई ज़मीन बोलता है, कोई इज़्ज़त बोलता है, कोई ज़रूर बोलता है। ये सब चीज़ें आम ज़िंदगी में चल जाती हैं। लेकिन अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, गज़ल की बात करते हैं, ख़ास तौर से गज़ल की, तो हमें इन सब बातों को बहुत ख़याल में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम सही तलफ़्फ़ुज़ पर को सुनते हैं और सही तलफ़्फ़ुज़ से अल्फ़ाज़ की अदायगी करते हैं, तो ज़ाहिर है गज़ल का लुत्फ़ हमें मिलने लगता है। मैं आज कुछ ऐसे अल्फाज का ज़िक्र करना चाहूँगा जो उसकी 2-3 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ क्या हैं? कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो गलत बोले जाते हैं, बिल्कुल गलत बोले जाते हैं। और मैं फिर इस बात को क्लैरिफ़ाई कर दूँ, देखिए रीजनल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं लोगों की ज़बान पर। मैं किसी के लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना करना चाहता हूँ। रीजनल इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गज़ल गज़ल है, और उसका मज़ा जब आप लेंगे तो देखिए। और गज़ल में चूँकि हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू में अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी, सब चीज़ों का, कुछ-कुछ अंग्रेज़ी भी अल्फ़ाज़ उसमें आए हैं।
तो हम सब जब इन सब अल्फाज को मिलाकर बात करते हैं तो हम एक ऐसी कंपोजिशन पे पहुंचते हैं जहां हमारी अगर प्योरिटी थोड़ी सी हम ख्याल में रख लें तो हमें मज़ा बहुत आने लगता है। मैं आज उन अल्फाज का जिक्र करूंगा जो तलफ़ुज़ की बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनंसिएशन, जिनका मतलब ही बदल जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि किसी शख्स ने कहा कि गरीब, या किसी ने कहा कि ये ज़मीन, या किसी ने कहा इज्जत। मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझ रहा हूँ, बिल्कुल दिल पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसका रीजनल उसकी कंपल्शंस हो सकती हैं। दुनिया के किस हिस्से में रहता है, हिंदुस्तान के किस हिस्से में रहता है, कोई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि वो उसके ज़बान में वो उतनी वैसी प्योरिटी ना हो जितनी उर्दू जानने वालों में होती है। लेकिन तकलीफ़ कब होती है? किसी ने इज्जत बोला, मुझे कोई तकलीफ इसलिए नहीं होती कि इज्जत नाम का कोई लफ्ज़ नहीं होता। इज्जत होता है, वो बेचारा इज्जत नहीं बोल पा रहा है या उसने कभी नहीं सुना, ऐसा भी हो सकता है। आप आप कानपुर, लखनऊ और यहाँ की बात करते हैं ज़ाहिरा तौर पर, और गज़ल आप सुनते सुनाते हैं, गज़लों में जीते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब बातों को रेलिश भी करते हैं, पसंद भी करते हैं और ख़याल भी रखते हैं। तो मैं उन अल्फाज पर जा रहा हूँ जो कुछ लोगों ने एक ऐसा मूवमेंट चलाया था। मैं उन लोगों के बारे में भी कोई इल फीलिंग नहीं रखता जिन्होंने नुक्ते को हटाने की बात की थी, कोई कोई बात नहीं, जैसा उनका था। मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ अल्फाज सिर्फ अदायगी के बेस पर उनके मानी बदल जाते हैं तो हमें उनके बारे में तो सोचना होगा। जिनका जिनका मतलब नहीं बदल जाता, अगर मेरी आप इस रेपिटेशन को ख्याल में न लें, तो जैसे गरीब और इज्जत और ज़मीन कहने से उन अल्फाज का मतलब नहीं बदल जाता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसे ज़मीन बोला जाए, इज्जत बोला जाए, गरीब बोला जाए, तो जहर बोला जाए बजाय जहर के, जालिम बोला जाए बगैर जालिम के, तो बेहतरी होगी। तो एक तो ये हुआ कि मुझे कौन सी बातें, मुझे या आपको कौन सी बातें चुभ रही हैं कि ये तलफ़ुज़ सही नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि मुझे वो बातें और ज़्यादा चुभती हैं जहाँ तलफ़ुज़ सही न होने से उनका मतलब बदल जाता है। वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। पहला वाला एस्पेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा एस्पेक्ट भी बहुत, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कुछ अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। जैसे एक लफ्ज़ है तेज़। तेज़ तेज। यानी जैसे हम चाकू के लिए इस्तेमाल करते हैं तेज़, और एक लफ्ज़ है तेज। हाँ। तेज, तेज यानी तेजस्वी होना, तेजस्वी हो गया। तेजस्वी। हाँ, चेहरे पर, माथे पर बहुत तेज है, मस्तक पर तेज है। बहुत तेज है, वो तेज है। तेज है और वो तेज है। तो हम इन दोनों को तलफ़ुज़ की बिना पर ही, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनंसिएशन ही, इनको हम सेपरेट कर पाएंगे डिफरेंशिएट कि कर हम सकते कहना हैं। क्या चाह रहे हैं। एक अंबर जी, फिर लफ्ज़ है, तेज पत्ता भी तो है, वो भी एक हाँ, तेज। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो बड़े आराम से चलेंगे, और कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जहां आपको कुछ हंसी भी आ जाएगी कि अरे देखिए क्या से क्या हो गया। एक लफ्ज है जरा। हम्म। जरा, हम इसका इस्तेमाल आम तौर पर क्या करते हैं कि ये जरा सी बात थी, लेकिन नहीं, जरा सी जरा बात। संस्कृत का शब्द है, संस्कृत जी। हिंदी का शब्द है, भूमि। वृद्धावस्था के लिए प्रयोग होता है, या फिर जो लोहे पर जो रस्ट आ जाता है उसके लिए भी होता है, लेकिन जरा। वृद्धावस्था के लिए। अब ये लफ्ज़ है ज़रा, इसको ज़रा बोला जाएगा तो डेफिनेटली हमारे कानों को भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही एक लफ्ज़ है, उसमें थोड़ा सा सेटायर भी आ जाएगा, बीवी। बीवी, बीवी। जी। बीवी वाइफ के लिए बोलते हैं। और बीबी जो है, बीबी बड़ा रिस्पेक्टेबल, खास तौर से पंजाबी में बहुत रिस्पेक्टेबल जी। वर्ड जी। है। हाँ। बेटी के लिए भी कहा जा सकता है, बुजुर्ग लेडी के लिए भी कहा, किसी हाँ, भी मदर के लिए भी, सभ्रांत, मदर के सब लिए भी यूज करते रिस्पेक्टेड लेडी के लिए हम बीबी या लफ्ज का इस्तेमाल श्रीमती। कर सकते हैं। श्रीमती का एक तरीके से बीबी बोलते हैं ना, जी जी। श्रीमती। अब वो श्रीमती की जगह, वाइफ की जगह अगर कहा जाए तो मेरी बीबी है, तो ये तो बीबी। बहुत गलत हो जाएगा, गलत हो बीवी जाएगा। को बीवी कह देना। हाँ, ऐसे ही एक लफ्ज है फन। फन, हम्म। जो फन होता है, सांप का फन नाक का। होता है, जैसे जी। नाक का फन हम्म। होता है। और एक होता है फन, फन यानी आर्ट, फन। फन। जी। है ना, आर्ट होते हैं।
तो दोनों अल्फाज में ये फर्क आ गया। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली बहुत जगह ये हम लोगों ने देखा है इंटरनेट पे भी कि हिंदी में फ है ही नहीं। बेसिकली नहीं वर्णमाला है, में भी फ नहीं है, नहीं है, फ है, नहीं। प फ ब भ म। तो वो फ तो हिंदी की वर्णमाला में ही नहीं है। तो अगर जहाँ पे वो फ है, वो फ या तो अंग्रेजी से आ रहा है या वो अरबी फारसी से आ रहा है। जी फ का कोई मतलब हिंदी में नहीं है, सॉरी फ का देखिए, हिंदी में कोई मतलब नहीं। आपने जो बात उठाई है, जवाबन मैं अर्ज करूं कि 5 अक्षर हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनमें नुक्ता लगता है या नहीं लगता। एक तो है जी। क। अब देखिए बात थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन वो भी इसी का पार्ट है। जैसे क हम बोलते हैं कबूतर, कबूतर कबूतर। कबूतर। और कलम बोलते हैं हम यहाँ से क क कलम। तो क और क दो हो गए। ऐसे ही ख बोलते हैं खाना। आपने खाना खा लिया तो हम खाना। खाना, और एक होता है खाना, खाना खाना, यानी घर, जैसे दवा घर। खाना, मैं दवाखाना। खाना, है ना। हाँ। खाना का मतलब है घर। तीसरा अक्षर है, तीसरा लेटर है ग। गम, ग। गम जो चिपकाने वाली गम होती है, जी, ग्लू। गम। और गम, गम जो यहाँ से बोला जाता है गम। जी। अब इन दोनों में देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। क ख ग, 3 मैंने बताए। एक है ज, जिसमें जरूर और जादू। जादू ज से बोला जाएगा, जरूर ज से बोला ज जाएगा। से बोला और जाएगा। एक पांचवा है इसमें फ, जिसको फल, फूल या फ्रूट, फ्रूट। अब इसमें फ में नुक्ता लग गया, नीचे बिंदी लग गई। तो जो आपने पॉइंट उठाया बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी में तो ये नहीं है, लेकिन हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि उर्दू भी तो सदियों से यही है। जी, उर्दू कोई अभी अभी नहीं आई है जो हम उसे कहें कि साहब ये तो अभी हमारी हिंदी से अलग है, ऐसा नहीं है। उर्दू को एक ज़माने में हिंदवी भी कहा जाता था, खड़ी बोली भी कहा जाता था, रेख्ता भी कहा जाता था। जब हिंदवी लफ्ज़ उसे दिया गया तो हिंद की तो है ही। तो मैं बात कर रहा था फन और फन की। और एक लफ्ज़ है जंग और एक लफ्ज़ है जंग, संग। जंग। है ना। जंग और जंग दोनों में आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि क्या है। और अगर दोनों को एक ही ढंग से बोला जाएगा कि साहब वो जंग हुई है और बहुत बड़ी जंग चल रही है, बड़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है इस पे। मेरा और सुनैना का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है इस पे। जी। सुनैना वाज राइट, सुनैना वाज यूजिंग जंग और मैं कानपुर का जंक बोल रहा था, क्योंकि जो रस्ट है वो उसको लोकल जो डायलेक्ट है जी 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 उसमें जी जी जंक जी जंक ही बोलते हैं। जी जी जंक जी लग गई, जंक लग जी गई, जंग, जी 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 जी। जंग लोग लोकल डायलेक्ट में यूज नहीं करते, अब तो मुझे काफी मुझे भी बड़ा रोचक किस्सा याद आया कि आज यहाँ हिंदुस्तान में, मैं कंपनी वालों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक चलता है वो जंग रोधक सीमेंट। एक सीमेंट आता है, उसमें कुछ केमिकल मिला दिया जाता है ताकि वो जो सरिया होता है जिस पर मकान खड़ा उसमें, होता है हाँ, लोहे का, तो उस जंग पर ना लगे। जंग को प्रिवेंट करता है, जंग नहीं ले। राइट। तो लेकिन वो कभी बिंदी नहीं लगाते। तो मैं सोचता कभी हूँ कि नहीं। अगर ये सीमेंट जंग रोधक है तो इसे तो फिलिस्तीन के लिए भेज देना फिलिस्तीन चाहिए, या हिंदुस्तान पाकिस्तान या यूक्रेन रूस के लिए भेज देना चाहिए। हाँ, जंग सारे रुक प्रॉब्लम जाएगी, सॉल्व हो जाएंगे। हैं? जंग रुक जाएगा, लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सीज फायर के लिए। तो इस तरह से कभी कभी कुछ मजेदार बातें हो जाती हैं। तारीख एक लफ्ज है, तारीख। और हाँ, तारीख, तारीख यानी अंधेरा। और अंधेरा। तारीख डेट को भी कहते हैं, डेट को भी कहते हैं, और तारीख इतिहास को भी कहते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री को भी को, तारीख कहते हिस्ट्री हैं, को क्या है। तवारीख भी कहते हैं, तारीख भी कहते हैं, और अंधेरा को। हाँ, अब एक लफ्ज है जीना और एक लफ्ज है जी। जीना। जीना। जी। जी रहे हैं हम, ये जीना है। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, अमिताभ बच्चन कहते थे। तो ये जी। जीना भी कोई जीना। तो ये जीना, अब इन दोनों में कैसे फर्क करेंगे अगर हम जीना बोल देंगे तो। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं, और मैं बार बार इस बात को क्लैरिफाई इसलिए करना चाहता हूं कि मुझ पर ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप किसी के लिए इल फीलिंग रख के ये बात कर रहे हैं। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एक ज़बान की प्योरिटी की और उसकी खूबसूरती की और उसकी लताफत का जिक्र कर रहा हूँ।
मैं चूंकि उर्दू से आता हूँ तो जाहिरा तौर पर मुझे ये बातें जो हैं अजीब सी लगती हैं। लफ्ज़ है बाजी। एक मिनट, बाजी, जीना और जीना पे थोड़ा रुकते हैं। हाँ तो जी जीना रुकिए। जो उर्दू में उसका मतलब क्या होता है, जीना? स्टेयर्स, स्टेयर्स को जीना स्टेयर, तो कहते हैं, वो सीढ़ियों को। एग्जैक्टली तो नहीं, ह- मेरे ख्याल से 99.9% लोग सीढ़ियों के लिए जीना ही यूज करते हैं। जीना यूज करते करते लोकल डायलेक्ट में, कर, हाँ। लेकिन जी अगर आप अलर्ट हैं अपनी जबान के जी, लिए हाँ, और हाँ, अच्छा, उसमें जीना और जीना तो वो एक बहुत रफ एग्जांपल हो गया। कई अल्फाज जी ऐसे आ जाएंगे जब आप गजलों में जाएंगे। हम बेसिक बेसिक कंसर्न तो हमारा गजल है ना, हम गज़ल है, जी। गजलों में जाएंगे। अब जैसे एक लफ्ज है आजम, आजम यानी अजीम, महान, जी। और कोई इसे आजम बोल देता है तो आजम का मतलब होता है गूंगा। गूंगा। आप किसी हुँ, को कहें कि ये साहब ये तो बड़ा आजम हुँ, है, ये तो अकबर आजम, या किसी को भी आजम बोल दिया जाए तो हम बात ये कर रहे हैं मनीष जी, आप अपनी बात जगह बिल्कुल ठीक है कि 99.9% लोग जीना बोलते हैं। लेकिन जी जब हम गज़ल की या लिटरेचर की या उस नफासत की बात करते हैं तब हमें थोड़ी प्योरिटी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जनरल लाइफ में तो हमारा सब कुछ चल जाता है, जनरल जी। लाइफ में। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने आज तक कभी लाइफ में शायद ही सीढ़ियां यूज किया होगा। मतलब जी आपस जी में हाँ हम लोग जब जी भी बात करते हैं, जी हम लोग जीना ही जी बोलते हैं। इवन जी जीना भी नहीं बोलते हैं, जीना हम्म ही बोलते हैं। क्योंकि जीने से आ गए, जीने पे रख दिया। वही शब्द है, मराठी जी में भी जीना जी बोलते हैं। जी जी, वो हिंदी हिंदी का जो वो जो है, हिंदी में चूंकि परंपरा नहीं है नुक्ता लगाने की, वो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं उन अल्फाज पर जा रहा हूँ। देखिए, मैंने दो कैटेगरी शुरू में ही कह दी। एक कैटेगरी वो है जहाँ पर अगर नुक्ता नहीं लगाया तो हमें कोई अर्थ में कोई अनर्थ नहीं हुआ, है ना जी। किसी ने गरीब बोला तो हम कह रहे हैं गरीब बोलो, किसी हुँ, इज्जत बोलो, उसने इज्जत बोला या जमीन बोला, हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल, में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारा मिक्स्ड कल्चर रहा है और इन्वेजन रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या हमारी हिस्ट्री में गुज़रा है, हम इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन फिर मैं लौट के वहीं अपनी बात को दोहराता हूँ कि जब हम गज़ल की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो जब प्योरिटी होगी डेफ़िनेटली हमें अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, प्योरिटी भी होगी, हम उसको पाकीज़गी से उस लफ्ज़ को अदा भी करेंगे। दूसरी बात, उसके मानी नहीं बदलें, इस बात का भी, जी, हैं? जी। जैसे जैसे एक लफ्ज़ अभी मेरे ज़हन में आया, बाजी और बाजी, बाज़ी। ये लफ्ज़ शायद आप परिचित ना हो इससे। बाज़ी तो बाज़ी जीत गए, बाज़ी लगा दी, वो आप जानते हैं। खेल में जी। जैसे बाज़ी होती है। हाँ, वो बाजी भी जो हाँ। है, बाजी बाजी बड़ी दीदी के लिए, खास तौर से ओह! मुस्लिम में बाजी, बोला हाँ। जाता है बाजी, जी, हैं? जी, जी। आपा भी बोला जाता है, आपा आपा भी भी बोलते बोला हैं। जाता है। बड़े अच्छे रिस्पेक्टेबल, बड़े अच्छे अल्फाज हैं ये, रिस्पेक्टेड सिस्टर। अल्फाज हैं ये, है ना। जी, जैसे जी, बीबी जी। मैंने कहा, ऐसे ही बाजी और आपा भी बहुत अच्छे अल्फाज हैं। अब एक लफ्ज है राज और हुँ, राज, है ना। जी। अब किसी ने जहाज को जहाज बोल दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं हो गया कि जहाज जहाज बोल दिया जी, जहाज क्यों नहीं बोला। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी इतनी ऑफेंसिव बात नहीं है, मैं हार्ट फील नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई राज को राज बोलेगा या राज को राज बोलेगा तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, उनके मानी ही बदल गए। मानी बदल गए ना, राज क्या होता है और राज क्या होता है। हुँ, और हुँ। इसी तरह से हमने इन अल्फाज की बात की है। एक एक बड़ा बहुत बहुत ही अब देखिए, मज़ा लेने वाला लफ्ज़ है, मज़ा लेने वाला एक लफ्ज़ है, जलील। हुँ, हुँ, हुँ। जलील लफ्ज़ बना है जलाल से। जलाल कहते हुँ, हैं तेज, तेजस्वी। या हुँ, तेजस्वी। कि भई वो एक वो मिले थे मुझे, महात्मा मिले थे या एक मौलवी मिले थे और बड़े उनके जलील चेहरे थे। पर तो बड़ा जलाल था, हैं? और एक लफ्ज़ है ज़लील। तो आप बताएँ कि अगर किसी को ये कह दिया जाए, आम तौर पर हुँ। लोग क्या कहते हैं? अरे साहब, मुझे वो मिल गया था आज बाज़ार में, मैंने तो बहुत जलील किया उसे। जलील किया यानी कि आपने फूल माला पहना दी उसे। फूल माला पहना मतलब तो ये, दिया। वो कहना ये चाह रहा है कि मैंने उसे गालियाँ दी, हाँ, जी अपमानित किया। हैं? अपमानित किया। तो इतना
कमाल की बात है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अभी तक तो जीना और जीना, खाना और खाना में इतना फर्क नहीं आ रहा था, है हाँ, ना? हाँ। इतना फर्क नहीं आ रहा। जलील और जलील तो आप 180 डिग्री ऑपोजिट हो ऑपोजिट, गया ना, एक इधर जा रहा है, एक ऑपोजिट इधर हो जा गया। रहा है। तो इस तरह आज मेरे जहन में आया कि मैं कुछ ऐसे मैं अल्फाज का रोज जिक्र मैं करूं। रोज मैं रोज जलील होता हूँ। जलील होता हूँ। आई कैन मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं रोज जलील होता हूँ। खुदा करे, खुदा ना करे हाँ, आप जलील जलील हो, खुदा खुदा ना करे। करे आप जलील रहें, बहुत अच्छी बात रहेगी। अब जैसे जैसे गज़ल में आ रहा हूँ मैं। गज़ल में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आएंगे। दाग साहब की गज़ल का बहुत खूबसूरत मतला है, फिले फिरे राह से, फिरे, लोग इसे फिरे बोल देते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि नुक्ता नहीं लगना होता तो वहां लगा देते हैं। फिर लफ्ज़ अच्छा, है, फल लफ्ज़ है, फल नहीं है, फल नहीं फल है, नहीं, फल है, फिर है। फल। इसे फिर बोलना गलत है। मतलब नुक्ता हटा देना भी उतना ही गलत है जितना नहीं लगना हो तो लगा देना उतना गलत है। तो दाग दहलवी साहब की गज़ल का बहुत खूबसूरत मतला है। इनफैक्ट पूरी गज़ल बहुत अच्छी है कि फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर हुँ, गई तू कहाँ आते आते। हाँ अजल वाह! मौत को कहते हैं, मृत्यु को जी, कहते हैं। जी। दाग साहब जी। कह रहे हैं कि वो इधर आ रहे थे, अचानक उन्हें कोई काम याद आ गया, आधे रास्ते से मुड़ गए, तो मुझे तो मौत आ जानी चाहिए थी, मौत आ गई थी, हाँ। हैं? अजल मर गई तू कहाँ आते आते। इसमें एक बहुत आते-आते प्यारा शेर है, मैं लगे हाथ वो सुना देता हूँ आपको, फिर मैं अजल पर जी। आता हूँ। इसमें बहुत प्यारा शेर है कि मुझे याद करने से ये मुद्दा था। अब कोई किसी को क्यों याद करता है? इत्तफ़ाक़न हुँ, आप आए भी यहाँ पर और मैं आपको किताब नहीं दे पाया क्योंकि हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। आप दोनों आए और चले गए। हाँ, तो याद करता है कोई तो लोग कहते हैं हिचकी आती है, कोई याद कर रहा है, ये मुहावरा है। दाग साहब ने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया कि मुझे याद करने से ये मुद्दा था, निकल जाए दम हिचकियाँ आते-आते। वाह! इसलिए वाह! याद कर रहे थे वो। निकल जी, जाए दम हिचकियाँ आते हिचकियां आते, आते आते मेरे आशियाँ के तो थे चंद तिनके, चमन उड़ गया आंधियाँ आते आते। आते और आते। एक शेर मैं सुनाता हूँ जिसका दूसरा मिसरा बहुत पॉपुलर है कि न सोचा कि दुनिया से जाता है कोई, बड़ी देर की मेहरबां आते आते। आते आते। आते-आते, आपने वाह! सुना होगा कि बड़ी देर की जी जी। मेहरबां आते हाँ, आते। और हम तो वही आपने, मिसरा सुनते हैं हर है ना? जगह। हाँ, सुनते हैं ना। और इस पूरी जी। गज़ल करीब-करीब मैंने सुना दी, तो आखिरी शेर मक़ता भी सुनाता हूँ इसका कि नहीं खेल ए दाग़ यारों से कह दो कि हुँ, आती है उर्दू ज़बाँ आते-आते। ज़बां आते आते, वाह! वाह! तो उनका क्या ये बात। मतलब नहीं था। मैं दाग़ ख़ानदान का हूँ, मैंने कई बार इसका ज़िक्र किया है। दाग़ ख़ानदान से हूँ मैं। दाग़ साहब के शागिर्द जोशमल सियानी साहब, उनके शागिर्द कमल ज़ियाई साहब, उनका शागिर्द मैं, ये हमारी परंपरा है। तो ये जो दाग साहब के मक़ते का ज़िक्र था जिसमें उन्होंने कहा कि आती है उर्दू ज़बाँ आते-आते, उनका ये मतलब नहीं था कि अलिफ़ बे पे सीखना ही उर्दू होता है। उर्दू की पूरी तहज़ीब को आत्मसात करना, इंटीग्रेट करना अपने आप में, उसके हो जाना, उसका मतलब था उनका। उर्दू उसे कहते हैं। उर्दू ये नहीं है जी। कि मैं अख़बार पढ़ लेता हूँ, मुझे उर्दू आ गई, वो नहीं है। हुँ? नहीं खेल ए दाग़ यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बाँ तो आते-आते। आते-आते, तो मतले में जो पहला शेर था इस गज़ल का, इसमें लफ्ज़ आया अजल, कहाँ मर गई तू, फिरे राह से वो यहाँ आते-आते, अजल मर गई तू कहाँ। अब इसका, इसमें अगर आप नुक्ता लगा दें अज़ल, अजल हुँ, को अगर अज़ल बोल दिया जाए, तो अज़ल हम उसे कहते हैं जो इस यूनिवर्स का पहला दिन था। बिग बैंग हुँ, कह दें या इस तरह की बात, पहला दिन था, हुँ, उसे अज़ल कहते हैं और ये हुँ, अजल है। तो जब आप सुनेंगे गज़ल को, तो अगर अजल को अज़ल कहेंगे या अज़ल को अजल कहेंगे या वैसे ही समझेंगे, हुँ, तो अनर्थ हो जाएगा ना, जी। गज़ल के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं इसलिए इन अल्फ़ाज़ पर ज़िक्र कर रहा था, तेज़, जरा, बीबी। अच्छा, सागर एक लफ्ज़ है, सागर हिंदी का लफ्ज़ है। हुँ, जी और सागर जो शराब का प्याला होता है, शराब का जी। जो बर्तन प्याला होता है, उसे सागर कहते हैं।
हाँ, अच्छा, जलील जलील का हम जिक्र कर चुके हैं, ज़माना का भी, राज का भी, बाजी का भी। तो आज की जो हमारी ये जो गुफ्तगू है उसका मौजू ये है, मैं अभी मनीष जी और सुनैना जी, मैं उन अल्फाज पर नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने बहुत आम फहम अल्फाज का जिक्र किया, बहुत आम फहम। मैं उन अल्फाज पर नहीं जा रहा हूँ जो यूँ समझिए थोड़ा हायर उर्दू में आते हैं, जैसे एजाज और एजाज में क्या फ़र्क है, एजाज। एजाज। तकरीर और तकरीर में क्या फ़र्क है, तक हैं, मुकर्रर और मुकर्रर में क्या फ़र्क है, मुकर्रर। मुकर्रर और हम्म, मुकर्रर में क्या फ़र्क है। ये हम्म, ये हम्म, ये आम आदमी के शायद उतना काम की हैं भी नहीं, जो गज़ल हम्म। को अभी इस लेवल पर एंजॉय करने की कोशिश कर रहा। आप चाहें तो मैं बता भी देता हूँ कि मुकर्रर होता है, मुकर्रर यानी कि किसी फिक्स्ड। को एस्टेब्लिश करना, मुकर्रर फिक्स्ड। करना उसे, यहाँ के भाई आप इस काम के लिए मुकर्रर हो गए, आप ये काम करोगे। और मुकर्रर होता है रिपीटिशन, जैसे हम्म, हम मुशायरे में बोलते हैं मुकर्रर, जी। फिर कहिए। हम्म, ऐसे ही तकरीर है, ऐसे ही तकरीर यानी रिपीटिशन और तकरीर यानी बोलना। तो अभी मैं उन हम्म। अल्फाज पर, आप कहेंगे तो फिर हम फिर किसी समय बात कर लेंगे। वैसे बहुत भारी अल्फाज का अभी हमारा मकसद शायद नहीं है इस जी। एपिसोड में। कैसे आप कहते आई हैं? मैं तो कहने को नहीं तो नहीं, उस बिल्कुल टॉपिक सही में। आप। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही। आई हाँ, थिंक वी आर ऑन सेम पेज, क्योंकि हम्म, जो इस एपिसोड का जो मकसद मुझे लग रहा है, हम्म, मकसद मकसद मकसद, मकसद मकसद जी। हम्म, तो वो ये लग रहा है कि बात यहाँ पे सिर्फ नुक्ताचीनी की नहीं हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो भाषा की खूबसूरती है, बिल्कुल। उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, जैसा कि आपने बोला कि उन जी। लफ्जों की अदायगी बहुत हम्म, बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर उर्दू की क्लास नहीं हो रही है। ये हम्म, लफ्जों की अदायगी जो मेन, जो कुछ आम बोलचाल की भाषा है उसमें, जैसे पिज्जा पिज्जा, राइट? हम हाँ हाँ, पिज्जा बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको पिज्जा बोलेंगे तभी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप हिंदी की बात करें, अगर मैं शंकर को शंकर बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं सुबह को लगेगा। मैं सुबह बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुबह ही बिल्कुल सुबह है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एग्जैक्टली वही बात हो रही है कि जो चीजें आपके कानों में अगर उस हिंदी को तोड़ मरोड़ देते हैं, वैसे ही अगर गजलों में बहुत ज्यादा उर्दू और अरबी फारसी, आपने बोला अरबी अरबी फारसी पुर्तगाली, जितनी भाषाएं हैं उनका सबका मिक्सचर है। तो उन शब्दों को जिस तरीके से प्रोनाउंस करना है, उन उस तरीके से अगर आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो फिर ये जो अदब है, जो जो गजलें हैं जो आप सुन रहे हैं, उनका मजा नहीं आएगा। तो या अगर आप गजल लिख भी रहे हैं, तो गजल लिखने में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जी जो नुक्ते हैं वो ठीक जगह लगे, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, जो उनकी अदायगी है, वो अदायगी स्पॉट ऑन रहे, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप बोलचाल में मैं जंक बोल सकता जी हूँ, जी मैं जंग बोल जी जी सकता जी हूँ जी जी। लेकिन पोइट्री में उसका उसकी उसकी कोई जगह नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से, और हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है ना, मुझे नहीं लगता। सुना ना, आप क्या, आपका क्या नहीं, मुझे ख्याल है? लगता है कि आज जो आपने जो एक बात उठाई थी कि उसकी गज़ल की जो खूबसूरती है, एक बात उसकी जो बनती है, वो उसकी प्रोनंसिएशन में, उसके तलफ़्फ़ुज़ में, बहुत ज़रूरी है कि हम तलफ़्फ़ुज़ सही समझें। एक तो सुनने के लिए भी आसान पड़ता है, आपको अगर उसकी मानी बदल सकते हैं, जिसकी आपने एग्ज़ाम्पल्स जी हमें जी दी। जी जी। मानी बदल गए तो हम उसको गलत समझ रहे हैं। अगर कहते हैं ना कि गज़ल का राज बनता बना रहे, उसके आपने कई राज खोले आज, जी। और उसका जलील रहे, तो हम उसे अलग गलत तलफ़्फ़ुज़ से ज़लील ना करें। जलील ना करें। एक और बड़ी मजे की बात याद आ गई अभी मनीष जी, आपकी बातों से मुझे याद आया, एक और लफ्ज मेरे जहन में अचानक पॉप अप कर गया कि हम बात कर रहे हैं कि नुक्ता लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। ये भी दो लफ्ज हैं, नुक्ता का और नुक्ता, ये भी दो अलग नुक्ता। अलग लफ्ज हैं। अच्छा। नुक्ता यानी जो हम बिंदी लगाते हैं, जी। हैं जैसे जीना, जरा, हैं, जी। और खाली जमीन जो नुक्ता लगाते हैं। और एक है नुक्ता, नुक्ता यानी कि एक बारीक बात, एक बारीक पहलू कि साहब इस बात में तो इसका नुक्ता ये है।
इसका ये अच्छा, नुस्खा जैसे लिख छपी नुक्ता हुई की बात है गमे है। दिल, जो जो गालिब जी ने कहा है वो है। हैं? नुक्ता की है गमे दिल, हाँ, उससे नुक्ता, सुनाए। हाँ, वो अलग है, वो अलग है। वो वाला। वो हाँ, एक तरह से उसमें आ जाता है कि आप आलोचना में आ जाता है, कि आप क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में आ क्रिटिसिज्म। जाता है, ये अलग आ जाता है। तो ये भी जी, 2 लफ्ज़ बड़े अजीब हैं। और हालाँकि मेरे पास बहुत लंबी फ़हरिस्त है मेरे ज़हन में रखी हुई, कि जिसमें हम कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ पर भी बात कर सकते हैं, मेबी लेटर ऑन, कि जिसमें कुछ अल्फ़ाज़ के बिल्कुल वो ओरिजिनली कुछ और थे और आज हम अच्छा, उन्हें कुछ और समझते हैं। एक मिसाल देता हूँ और फिर हम चाहेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक मिसाल देता हूँ कि हम लफ्ज़ सुनते हैं खुलासा। हुँ, खुलासा, जी खुलासा का मतलब था, खुलासा फ़ारसी का लफ्ज़ है। एक बात मैं वाज़ह यहाँ ये कर देना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जब उर्दू में अरबी फ़ारसी का बोलबाला था। जिस उर्दू ज़बान में ज़्यादा अरबी अल्फाज होते थे उसे मुअर्रब उर्दू कहते थे, जिसमें ज़्यादा फ़ारसी अल्फाज होते थे उसे मुफ़र्रस उर्दू कहते थे। इसी तरह हिंदी में संस्कृत के, शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्द बहुत हुआ करते थे। अब दोनों जी ज़बानें नज़दीक आ चुकी हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गई हैं, व्यावहारिक हो गई हैं। कुछ हिंदी वालों ने भी अपने आप को बदला है और उर्दू वालों ने भी अपने आप को बदला है, और अब हम जिस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं इसे हिंदुस्तानी हम कह सकते हैं। इसमें जी, थोड़ा-सा रिलैक्स हुए हैं हम लोग, और हिंदुस्तानी में ही हम बात करते हैं। हम बीच में कोई, अब मेरी गज़ल का मतला है कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। नहीं रही। सही। मैंने रिस्क लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर लिया उसमें। जी बशीर साहब ने बड़े खूबसूरती से एक इस्तेमाल किया है कि लॉन में कोई भी बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे का मन जीत ले। एक वाह! उन्होंने शेर में इस्तेमाल किया है कि वो ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। तो ये पुलोवर शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो जी मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़मानें बदल रही हैं और वक़्त के साथ ज़बानों में बदलाव आता ही है। आज से मैं एक 50 साल पहले क्या था? जी। जी इसी इसी तो सिलसिले में मैं हुँ, एक एक शायर हैं लखनऊ के, अब तो नहीं रहे, बड़े ही अजीम शायर, लखनऊ, लखनऊ। मनीष जी, लखनऊ। मैं आपने यहाँ आपने मुझे भी आपने बोलना मुझे, हाँ पड़ेगा। जी, आपने मुझे कई बार टोका है। लखनऊ के बहुत ही अजीम जी, शायर हैं रफ़ीक शादानी। जी। उनकी गज़लें पूरे लोकल डायलेक्ट में होती हैं, जो अवधी वहाँ की अवधी में। हुँ। बोलचाल की भाषा है जी, उसमें, जी, और जी। बहुत ही बेहतरीन गज़लें उनकी। थोड़ा जी। मज़ाहिया शायरी करते हैं वो, लेकिन करते हुँ। थे। बहुत ही अच्छी गज़लें उन्होंने कही हैं अवधी में, जिसमें बहुत सारे लोकल जो अवधी के शब्द हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं, और बेहतरीन शायरी। मैं उस एक लफ्ज़ की बात कर लेता हूँ, फिर हम चाहेंगे, फिर अगर चाहेंगे तो हम वैसे ही कुछ और अल्फ़ाज़ पर एक एपिसोड रखेंगे। खुलासा का मतलब है इन अ नटशेल। हमने अभी 1 घंटा बात की एंड खुलासा ये है कि मज़ा आ गया। लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है कि वो खुलासा करेंगे, इसका खुलासा होगा, यानी कि उसको विस्तार दिया जाएगा, उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। इस तरह से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो थे कुछ और, लेकिन हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब चूंकि एक्सेप्ट कर लिया है तो उनके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में अगर हो तो बुराई भी नहीं है। हुँ, अगर हम उन अल्फाज के बारे में जानते हों तो बुराई भी नहीं है। उससे वो, उनसे झगड़ा करने की बिल्कुल इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो पक्के हो चुके हैं, अब जब जड़ें गहरी हो गई हैं। तो उसमें देखेंगे। और आज जिस तरह ये बात हुई, मैं एक छोटी सी बात से बात को इख्तिताम इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि एक जैन साहब, जैन लोग जो होते हैं, जो पुराने बुज़ुर्ग जैन हैं, वो शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं, आप जानते हैं। जी कीड़े पतंगों के डर से उनकी एक ट्रेडिशन है, शाम को सूर्यास्त से पहले वो खाना जी खाते हैं, खा लेते हैं। तो जैन साहब मेरी मुझे मिल गए एक दिन शाम को। तो मैं अपनी शॉप पर था, चाय पी रहा था, तो जैन साहब को मैंने कहा, वो घर जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा, जैन साहब आइए चाय पी लीजिए। और हम सब जानते हैं चाय पीने के बाद खाना खाने की इच्छा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जैन साहब ने बड़ी मज़ेदार बात मुझे कही।
भले ही लाइल्मी में कही, मैं नासमझी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस लफ्ज़। देखिए, नासमझी और लाइल्मी में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बहुत इज्जतदार तरीके से कह रहा हूँ कि लाइल्मी में उन्होंने एक बात कही कि चाय तो मैं पी लेता, लेकिन आप उर्दू वाले हो ना, आप क्या कहते हो, मेरा खाना खराब हो जाएगा। खाना खराब, और हमारे यहाँ खाना खराब उसे कहते हैं कि जो बर्बाद हो जाता है, जिसका घर बर्बाद लुट हो बर्बाद हो गया, जाए जी। घर लुट जी। गया। तो हाँ, खाना बर्बाद। खराब को आपने खाना खराब कह के, मतलब उनका वही था, लेकिन चूंकि जी। मैं उर्दू वाला हूं तो मुझे चुभी वो बात, तो इस तरह से चलता है। जी, आपकी राय। नहीं, बिल्कुल। मैं तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टू कंक्लूड आवर एपिसोड। आज का एपिसोड मेरे ख्याल से बहुत ही अलग था, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है गज़लकारी का, गज़ल लिखने का, या किसी भी तरीके की पोइट्री और गजल को अगर सुनने का आप भी, गजल सुनने का सुनने भी, का भी। हाँ मज़ा भी आपको तभी आएगा। तो जी, किसी भी पोइट्री को लिखने का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है कि उन उन शब्दों को जो आप यूज़ कर रहे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा करें और सही करें। जी, भले ही आप बोलचाल में कुछ भी यूज़ करते हो, लेकिन जब आप पोइट्री करते हैं, लिखते हैं, या बोलते हैं, या सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। और आज का हमारा जो पूरा एपिसोड था वो बिल्कुल जो लफ्ज़ों की अदाकारी है उस पे बेस था। और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको ये बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगेगा। और बहुत सी छोटी छोटी बातें जो आपने नुआंसेस बताए उसके, वो उनके बहुत काम आएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई विल हैंड इट ओवर टू सुनैना टू कंक्लूड द एपिसोड। जी, हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि आज मैं खुद बहुत मज़े लेकर सब शब्दों के अर्थ और उनका उच्चारण, तलफ़्फ़ुज़ समझने की कोशिश कर रही थी। हालाँकि हमारा जो ये जो सीरीज़ है, ये ग़ज़ल लिखने, समझने की सीरीज़ है। लेकिन आज मुझे लगा कि हम जो सुनते भी हैं ग़ज़ल को, तो अगर हमें हमें ये साउंड समझ आए, उनका फ़र्क समझ आए, तो हमें उनके मानी और ज़्यादा समझ आएँगे। हम उसका मज़ा और ले सकते हैं, और उसकी एक जो सलीका है ग़ज़ल को सुनने का, वो हमारा और रिफ़ाइन होगा। वो जो हमारा एक सलीका है सुनने का, हम और अच्छी तरह से समझेंगे भी, सुनेंगे भी, और जैसे मैंने कहा कि उसे जलील रहे, ज़लील ना हो। एक समय आएगा जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने इतना समय बिताया इस भाषा के साथ, इस फन के साथ, फन के साथ नहीं, वो मुशायरों में डंडे लेके बैठेंगे आने वाले समय में। तो आई वांटेड टू कंक्लूड दिस विद अ लाइटर नोट, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक इशारा है हमारे श्रोताओं को कि आप अगर लिख रहे हैं तो जी। जो लफ्ज हैं, जो तलफ़ुज़ हैं, उनकी अदायगी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो होपफुली आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और हमेशा की तरह हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही बेहतरीन ज्ञानवर्धक एपिसोड्स के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी क्रिएटिव राइटिंग सीखने को मिलेगी। तो अगली बार के लिए नमस्कार। नमस्कार।